नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्रिकेट रौला में। आप सबका स्वागत। आपको मैं दुआ करता हूं आप जहां पर भी है खुशहाल है और आईपीएल का मजा ले रहे हैं। आईपीएल के मैचेस धमाकेदार हो रहे हैं और आज के मैच जो है वो है आरआर और केकेआर के बीच में। तो आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा पॉसिबल प्लेइंग 11 की दोनों टीम के। उसके बाद मैं बात करूंगा कि आज की टीम में कौन कौन से ऐसे दो प्लेयर्स हैं या तीन प्लेयर्स हैं हर एक टीम के अंदर जो कि आज इंपैक्ट प्लेयर बन सकते हैं, जो कि आज अपने प्रदर्शन से अपनी अपनी टीम को जिताने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमारे पास कुछ और सेक्शंस है जिसके अंदर मैं बात करूंगा हेड टू हेड मैचेस बिटवीन बोथ द टू टीम्स। फिर बात करेंगे हम वेन्यू की, इन्होंने आपस में कौन कौन से कितने मैचेस खेले और किस मैच में किस प्लेयर ने बढ़िया प्रदर्शन किया है। इस तरह से आपके लिए मैंने बहुत डिफरेंट सेक्शंस बनाए हैं, तो पूरी वीडियो को एंजॉय करने के लिए आप पूरे सेक्शंस देखना और आपको मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि आज मेरे पार्टनर राजेश भैया ही इज़ नॉट वेल, तो वो आज आ नहीं सके और कल के लिए भी मैं सॉरी बोलना चाहता हूं क्योंकि कल कुछ टेक्निकल इश्यूज के करके मैं और राजेश भैया आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। तो आज का धमाकेदार मैच है आरआर और केकेआर के बीच में। शुरुआत करता हूं मैं पॉसिबल प्लेइंग 11 ऑफ आरआर। तो पहला हमारा प्लेयर जो है आज का है, जो कि ओपनिंग बैट्समैन है, वो है यशस्वी जायसवाल। बहुत धमाकेदार प्लेयर है, इंडिया के लिए खेलता है और इंडिया के लिए इसने ताबड़तोड़ बैटिंग की है। और ना सिर्फ ये 2020 में ताबड़तोड़ बैटिंग करता है, ये टेस्ट मैच में भी ऐसे खेलता है जैसे कि ये 2020 ही खेल रहा है। भाई साहब, जायसवाल जो है वो प्लेयर देखने वाला है। इसको देखने में जो मजा आता है वो किसी प्लेयर में नहीं आता और यंग लड़का है। सेकंड हमारा इसका जो पार्टनर होगा वो होगा नीतीश राणा। बहुत बढ़िया प्लेयर है। देन आपका रियान पराग, ये अभी कैप्टन है बिकॉज संजू सैमसन अभी भी इंजरी से इंजरी से ठीक नहीं हो पाए हैं। तो कहा जा रहा है कि 3 मैचों तक ये रियान पराग जो है ये कैप्टेंसी करेगा, तब तक जब तक कि संजू सैमसन टीम में नहीं आता। ओके, इसके बाद आता है ध्रुव जुरैल। वो होगा हमारा आरआर का विकेट कीपर। पिछले मैच में इसने धमाकेदार बैटिंग की है और उम्मीद करता हूं इस बार भी ये वैसी ही बैटिंग करेगा जैसे इसने पिछले मैच में की थी। और मिडिल ऑर्डर में फिर आता है सिमरन हेटमायर। सिमरन हेटमायर एक ऐसा प्लेयर है जो सिर्फ अपने दम पर पूरी की पूरी टीम को, दूसरी टीम को उड़ा के रख सकता है। बहुत जबरदस्त प्लेयर है, देखने लायक है। फिर आ जाता है हमारा शुभम दुबे। हमारा ऑलराउंडर है, कम बॉलिंग करता है लेकिन कभी जरूरत पड़ती है टीम को, कोई बॉलर इंजर्ड हो जाता है तो शुभम दुबे हमेशा अवेलेबल है। देन कम्स जोफ्रा आर्चर। बहुत ही शानदार बॉलर है, इसकी नोटेबल परफॉर्मेंस रही है पिछले आईपीएल में, तो उम्मीद करता हूं इस बार भी ये कुछ बढ़िया करके दिखाएगा। फिर 8वें नंबर पे हमारा आता है महेश थिशनाना। जबरदस्त बॉलर है। 9वें नंबर पे मैंने जिस प्लेयर को रखा वो है तिशार देशपांडे। 10वें नंबर पे रखा है मैंने संदीप शर्मा को, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त बॉलर है। अपने डेथ ओवर में और लाइन एंड लेंथ के लिए ये पहचाना जाता है। देन कम फारूकी। फारूकी एक ऐसा प्लेयर है जो अपने दम पर पूरी गेम को उड़ा के रख सकता है, पूरी गेम को मतलब अपनी तरफ पूरी गेम का रुख लेके आ सकता है। अब मैं बात करने जा रहा हूं पॉसिबल 11 ऑफ द कोलकाता नाइट राइडर्स। अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूं ये जो पॉसिबल 11 है ये मैंने और राजेश भैया ने मिलकर बनाए हैं। हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस हो, बट हमारी जो क्रिकेटिंग नॉलेज है उसके मुताबिक हमने ये पॉसिबल 11 बनाए हैं। तो पहला मेरा जो पॉसिबल 11 है वो है क्विंटन डिकॉक। ही इज अ विकेट कीपर एंड अ वेरी एक्सप्लोसिव बैट्समैन। तो पिछले मैच में क्विंटन डिकॉक इतना ज़्यादा बढ़िया काम नहीं कर सका था, पहले ओवर में आउट हो गया था, लेकिन उम्मीद करता हूं इस बार आज के मैच में ये बढ़िया करेगा। देन कम्स सुनील नारायण, क्योंकि सबको मालूम है चाहे ये बॉलर है, बॉलर की तरह आया था लेकिन अब ये अपने आप को एक बहुत बड़ा ऑलराउंडर स्टैब्लिश कर चुका है। तो टीम को स्ट्रेंथ देने के लिए, इंटेंट से खेलने के लिए, ताबड़तोड़ बैटिंग करने के लिए ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट से खेलने वाला सुनील नारायण को मैंने दूसरे नंबर पर रखा है। देन कम्स अजिंक्य रहाना, द कैप्टन। जबरदस्त बैट्समैन, जबरदस्त एक्सपीरियंस, जबरदस्त प्लेयर। और पिछले मैच में इसने दिखाया है कि कैसे बैटिंग की जाती है, कैसे इंटेंट से बैटिंग की जाती है। भाई साहब, इसको देख के मजा आ गया था। कोई बोल ही नहीं सकता कि ये इंडियन 2020 टीम का करंट प्लेयर नहीं है, बट दिस इज हाउ इट इज। देन कम्स हमारा रघुवंशी। रघुवंशी के पास मैंने रखा है 5वें नंबर पे वेंकटेश अय्यर को। वेंकटेश अय्यर अपनी ताबड़तोड़
बैटिंग के लिए पहचाना जाता है, अपने ही दम पर पूरी की पूरी गेम का रुख बदलने की हिम्मत रखता है और इंडियन टीम में भी आपको मालूम है ये खेल रहा है। इसके बाद आता है सर रिंकू सिंह, हमारा नन्ना सा प्यारा सा मुन्ना सा बच्चा रिंकू सिंह, जो कि एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आया है, लेकिन ही इज द प्लेयर टू वॉच दिस टाइम। देन कम्स इसका पार्टनर एंड्रे रसल, बहुत जबरदस्त प्लेयर है, एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, ऑलराउंडर है, अपने दम पर इसने केकेआर को बहुत मैच जिताया है। तो उम्मीद करता हूं केकेआर आज भी बढ़िया प्रदर्शन करेगा और उसके अंदर सबसे बड़ा हाथ एंड्रे रसल का होगा। देन कम्स रमनदीप सिंह, 9वें नंबर पे मैंने स्पेंसर जॉनसन को रखा है अभी, और आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि हो सकता है स्पेंसर जॉनसन रिप्लेस हो जाए। किससे रिप्लेस होगा दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन। देन कम्स हर्षित राणा, इसके बाद मैंने रखा है वरुण चक्रवर्ती को, हमारा स्पिनर विच हु इज अ मिस्ट्री स्पिनर, जबरदस्त बॉलर, अपने दम पर पूरी की पूरी टीम को, भारत को इसने बहुत मैच जिताया है, तो उम्मीद करता हूं ये आज भी जिताएगा। अब अगले सेक्शन में आते हैं। इस सेक्शन में बात करूंगा मैं हेड टू हेड मैचेस। तो केकेआर और आरआर के बीच में टोटल 28 मैच हुए हैं। आरआर ने 12 जीते हैं, केकेआर ने 14 जीते और 2 मैचेस इनके बीच में टाई हुए थे। तो दिस इज द हेड टू हेड एनकाउंटर बिटवीन बोथ द टीम्स टिल नाउ। टोटल आईपीएल सीजन में जितने एनकाउंटर्स हुए थे वो ये थे। अच्छा, बात करते हैं इन दोनों के बीच में आज तक 3-4 मैचेस की बात करेंगे जो कि बहुत ही यादगार रहे हैं, जो कि मेमोरेबल रहे हैं। तो पहले मैं बात करता हूं कि सन 2024 के अंदर आरआर ने केकेआर के खिलाफ ईडन गार्डन्स में हाईएस्ट टोटल खड़ा किया था केकेआर के खिलाफ। इन्होंने बनाए थे 224 रन 8 आउट, और इन दोनों के बीच में जो लोवेस्ट टोटल है तो केकेआर ने आरआर को बोल्ड आउट कर दिया था 81 रन पे। ये इन्होंने किया था 2021 में ईडन गार्डन्स में, इनके अपने होम ग्राउंड के अंदर। अगर मैं बात कर रहा हूं बिगेस्ट विन बाय रन्स, तो केकेआर ने आरआर को 86 रनों से हराया था अबू धाबी के अंदर 2021 में, जब हमारा आईपीएल दुबई में हुआ था। इसके बाद मैं बात करता हूं बिगेस्ट विन बाय विकेट्स। इसके अंदर आरआर ने केकेआर को 9 विकेटों से हराया था 2023 में, और मुझे याद है इस मैच में जो मजा आया था, ओहो क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया था। केकेआर वालों की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी थी, लेकिन गेम है, कभी कोई जीतेगा कभी कोई हारेगा। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं अगले सेक्शन में आने के लिए, जिसमें मैं बात करूंगा कि आज तक इन दोनों टीम्स के अंदर जब भी मैचेस हुए हैं तो किस प्लेयर ने या फिर कौन सी टॉप परफॉर्मेंसेस थी। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं संजू सैमसन की। संजू सैमसन भी एक ऐसा प्लेयर है जिसने इन दोनों टीम्स के टोटल मैचेस जब भी हुए हैं सबसे ज्यादा इसने रन बनाए हैं। इसने अप्रोक्सीमेटली 400 रन बनाए हैं 20 मैचों में। देन सबसे ज्यादा स्कोर जो इन दोनों टीमों के बीच में जब भी मैच हुए हैं सबसे ज्यादा स्कोर बनाया था सुनील नारायण ने। यह बनाया था इसने पिछले साल 2024 में। तो सुनील नारायण ने मारे थे 109 रन, बॉलें खेली थी इसने 56, तो ऑलमोस्ट 180-185 का इसका स्ट्राइक रेट था। सबसे ज्यादा विकेटें भी सुनील नारायण ने ली है केकेआर के खिलाफ। सुनील नारायण ने 14 विकेटें ली है 20 मैचों में। अब ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मैं ओवरऑल मैचेस की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं उन प्लेयर्स की जो जब केकेआर और आरआर के बीच में मैच हुए। तो केकेआर और आरआर के बीच में जो प्लेयर्स आते हैं तो सबसे ज्यादा विकेटें उस सुनील नारायण ने ली थी। और जो बेस्ट बॉलिंग फिगर है वो है हमारे चहल भाई की, जो कि आरआर से खेलते हैं। चहल भाई ने 2022 के अंदर 40 रन देके 5 आउट किए थे। अच्छा, अब हम अगले सेक्शन में आ रहे हैं जिसमें मैं बात कर रहा हूं पॉइंट्स टेबल की। अभी करंटली पॉइंट्स टेबल पे आरआर और केकेआर की क्या पोजीशन है। तो दोनों टीमों ने एक एक मैच खेला है, दोनों कोई भी मैच नहीं जीते, दोनों के 0 पॉइंट्स है। राजस्थान रॉयल्स जो है वो 10वें नंबर पे है, बिकॉज इनका नेट रन रेट है -2.00, और जो केकेआर है वो है 9वें नंबर पे, इनका नेट रन रेट है -2.137। बहुत बुरी तरह से हारे हैं दोनों टीमें। तो इस आज के मैच में इनके पास मौका है कि अपने आप को रिडीम करें और एक बढ़िया प्रदर्शन देके पॉइंट टेबल में अपना खाता खोले। नेक्स्ट सेक्शन की बात कर रहे हैं तो मैं इसमें आपको बताऊंगा इंजरी अपडेट्स ऑफ बोथ द टीम्स। तो पहले मैं आरआर की इंजरी अपडेट के बारे में बता रहा हूं कि संजू सैमसन अभी भी अपनी फिंगर इंजरी से रिकवर कर रहा है, वो फुली रिकवर नहीं हुआ है। तो संजू सैमसन अभी भी एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेलेगा, और जब तक ये
ठीक नहीं होता तब तक ना तो ये कैप्टेंसी करेगा और ना ही ये अपनी विकेट कीपिंग ड्यूटीज को रिज्यूम करेगा। ठीक है, अच्छा बात करते हैं आरआर की चेंजेस, जो कि शायद ये कुछ चेंजेस कर सकते हैं आज के मैच में, क्योंकि पिछला मैच इनका बहुत बुरा गया था। तो आरआर शायद सोच सकता है कि वो हसरंगा को ले आए अपने बॉलिंग अटैक को मजबूत करने के लिए, क्योंकि इनको पिछले मैच में मिडिल ओवर्स में बहुत मार पीटी थी। और मेरे ख्याल से जिस प्लेयर को ये रिप्लेस कर सकते हैं वो है फारूकी, जो कि पिछले मैच में बहुत पिटा था, बहुत ही ज्यादा महंगा था। लेकिन हो सकता है कि ये इस बार अपने प्लेयर्स को एक एक चांस दे, स्टिक रहे पुरानी ही टीम पे। तो आई एम नॉट श्योर, बट ये मेरे एक पॉसिबिलिटी थी कि ये चेंज कर सकते हैं। अब केकेआर की इंजरी अपडेट्स के लिए बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी जो बुरी खबर है केकेआर के लिए वो ये है कि उमरान मलिक टूर्नामेंट से ही रूल आउट हो गया है। उमरान मलिक अब इस टूर्नामेंट में नहीं खेलेगा, उसकी बैक इंजरी बहुत ही बुरी है और डॉक्टर्स ने बोला है कि अगर इमरान मलिक इंजरी के को लेकर के खेलता रहेगा तो ये इसके लिए बहुत बुरा होगा और इसकी इंजरी और भी खराब हो सकती है, बिकॉज उमरान मलिक का अल्टीमेट टारगेट इंडियन टीम में है, नॉट दी आईपीएल। तो अपनी इसको इंजरी को जब तक ये रिकवर नहीं कर सकता इसको नहीं खेलना चाहिए था और वैसे ही हुआ है। अच्छा, तो इसको जो रिप्लेस करेगा वो करेगा चेतन सकारिया। ये भी मैं नहीं, ये तो रिप्लेस हो चुका है, सॉरी ये रिप्लेस हो चुका है। चेतन सकारिया ने उमरान मलिक को रिप्लेस कर दिया है। अच्छा, जो नॉर्जे है एनरिक नॉर्जे, वो भी पिछला मैच नहीं खेला था बिकॉज ऑफ द बैक स्ट्रेन, बैक इंजरी नहीं है उसको, बैक स्ट्रेन है। तो अगर वो फुली फिट डिक्लेयर हो जाता है तो मेरी गारंटी है कि वो रिप्लेस करेगा जॉनसन को, जो कि बहुत महंगा पड़ा था। बट जैसे मैंने पहले बोला है आपको कि हो सकता है कि इन जॉनसन को एक मैच और दिया जाए अपने आप को रिडीम करने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर पॉसिबल चेंज एक और हो सकता है कि केकेआर अपने मिडल ऑर्डर को थोड़ा स्ट्रेंथन करे। या तो ये क्या कर सकते हैं, अपने मिडल ऑर्डर की जो नंबरिंग है चौथे पांचवें छवें नंबर को ये शफल कर सकते हैं, और या फिर किसी प्लेयर को लेके आ सकते हैं। अभी मुझे नहीं मालूम कि किस प्लेयर को लेके आ सकते हैं, बट मेरे को लग रहा है कि या तो ये अपने बैटिंग ऑर्डर में कुछ चेंजेस करे या किसी एक ताबड़तोड़ बैट्समैन को लेके आए जो कि इनके मिडल ऑर्डर को बैटिंग के स्ट्रेंथन कर सके। अच्छा, आज के मैच में अब अगले सेक्शन में बात करना चाह रहा हूं, आज के मैच में कौन कौन से प्लेयर्स देखने लायक है और इन प्लेयर्स की करंट परफॉर्मेंस इस आईपीएल में क्या है। अभी तो एक ही मैच हुआ है, तो बात करता हूं पहले मैं आरआर की। तो संजू सैमसन जो है वो बहुत ही फाइन टच में है, जबरदस्त खेल रहा है, जबरदस्त कॉन्फिडेंस से खेल रहा है। और ये जो है इसने पिछले मैच में 66 मारे थे 37 बॉल्स में अगेंस्ट एसआरएच। तो इसने पूरी गेम को एंकर किया था और ऐसे ही उम्मीद करता हूं कि आज के मैच में भी ये पूरी गेम को एंकर करेगा और एक्सेलरेट करेगा। ताबड़तोड़ बैटिंग इंटेंट से खेल रहा है। दूसरे नंबर पे जो प्लेयर है टू वॉच वो है ध्रुव जुरैल। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या जबरदस्त प्लेयर है ये। ही इज इमर्जिंग एज अ प्रॉमिसिंग प्लेयर। भाइयों, इसने जो पिछले मैच में करके दिखाया है वो अनएक्सपेक्टेड था। भाई साहब कमाल किया इसने 70 रन मारे हैं 35 बॉल्स में, दैट मीन्स 200 की स्ट्राइक रेट से खेला है। और इसकी खासियत ये है कि ये आज के मैच में भी आरआर को हाई स्कोर के अंदर या तो शुरू में बैटिंग करते वक्त या चेस करते वक्त ये आरआर को स्ट्रेंथन करेगा ही करेगा। तीसरा प्लेयर टू वॉच है वो है तुषार देशपांडे। बहुत ही रिलायबल प्लेयर है विद द बैट स्पेशली एंड स्पेशली ये डेथ ओवर्स में भी बहुत काम का है। इसने 3 विकेटें ली है और पिछले मैच में आरआर की पैथेटिक बॉलिंग के बावजूद भी इसने क्रूशियल 3 विकेटें ली थी। अब अगर मैं बात करता हूं कि आरआर अपनी टीम को स्ट्रेंथ कैसे कर सकती है, तो उसके लिए यशस्वी जायसवाल और नितेश राणा को फॉर्म में आना पड़ेगा, उनको पावर हिटिंग करनी पड़ेगी अगर ये चाहते हैं कि इस टीम में कुछ करे। और इनका साथ देने वाले 2 प्लेयर्स हैं, एक है सिमरन हेटमायर और ध्रुव जुरैल। अगर मैं इनकी बॉलिंग की बात कर रहा हूं तो इनकी बॉलिंग में जोफ्रा आर्चर और महेश थिकशानाना, मेरे से इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक तरह से कभी होती नहीं है, और ये जो दोनों बंदे हैं ये ट्रबल कर सकते हैं केकेआर को। एरियाज टू इंप्रूवमेंट की बात करूं अगर मैं आरआर को,
तो इनको अपनी डेथ बॉलिंग को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने पिछले मैच में डेथ बॉलिंग के अंदर स्पेशली लास्ट के 5 ओवरों में बहुत बार खाई थी, और इनके मिडल ऑर्डर को टीम को स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी अर्ली विकेट्स अगर चले जाती है, जैसे कि पिछले मैच में हुआ था। बात करते हैं केकेआर की। तो आज के मैच में केकेआर की टीम की तरफ से जो से प्लेयर्स टू वॉच है, नंबर 1 पे आता है जिंके रहाणे, जो कि इनका कैप्टन है। पिछले मैच में इसने 56 मारे थे 31 बॉल्स में अगेंस्ट आरसीबी, और ये केकेआर को एक सॉलिड फाउंडेशन देता है। तो उम्मीद करता हूं आज के मैच में भी ये अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट करेगा। देन कम्स सुनील नारायण, जिसका पिछला मैच बॉलिंग के एतबार से इतना बढ़िया नहीं गया था, लेकिन अगर मैं टीम टोटल की बात करूं तो इसने 1 विकेट देके 43 रन दिए थे। लेकिन मतलब ये कि अगर मैं बाकी बॉलर से कंपेयर करूं ये फिर भी उनसे बेटर था। लेकिन अगर मैं इसकी बैटिंग की बात कर रहा हूं तो लास्ट मैच में इसने 44 मारे हैं 26 बॉलों में, और इस करके ये आज का मेरा प्लेयर टू वॉच है। ही इज अ मिस्ट्री स्पिनर जो कि बहुत मुश्किल है खेलने के लिए। इसके बाद आता है सर हमारा वरुण चक्रवर्ती, जिसको मैंने प्लेयर टू वॉच की लिस्ट में रखा है। पिछले मैच में इसने 1 विकेट पे 43 रन दिए थे आरसीबी के खिलाफ, और एक ये बहुत ही एक्सपेंसिव बॉलर के रूप में ये उभरा था। लेकिन ये अभी भी एक थ्रेट पोज कर सकता है दूसरी टीम के लिए, क्योंकि ये एक मिस्ट्री स्पिनर है। और अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं इन द इंडियन टीम, तो इसने लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सी सीरीज हुई थी उसमें इसने बहुत ज़्यादा विकेटें ली थी। ऑलमोस्ट हर मैच में इसने 4-5 विकेटें ली हैं। तो ही इज द प्लेयर टू वॉच। अब मैं बात करता हूं केकेआर। केकेआर अपनी टीम को मजबूती कैसे दे सकती है। तो सबसे पहले केकेआर का जो स्पिन ड्यू है, जो कि सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती है, राइट, ये जो है ये टीम को मजबूती दे सकते हैं। तो इन दोनों के प्लेयर के ऊपर बहुत दारोमदार रहेगा। फिर एंड्रे रसल और रिंकू सिंह, जो कि पिछले मैच में नहीं चल सके थे, लेकिन इनके पास कैपेबिलिटी है बहुत लंबे लंबे रनों को चेस करने का, या फिर बहुत लंबे लंबे रन सेट करने के लिए। तो ये इस तरीके से ये अपनी टीम को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं केकेआर की एरियाज टू फॉर द इम्प्रूवमेंट, तो केकेआर का जो टॉप ऑर्डर है उसको सॉलिड फाउंडेशन देनी ही पड़ेगी, क्योंकि पिछले मैच में ये स्ट्रगल किया था, इनसे कुछ नहीं हो सका था। तो अगर केकेआर को ये जीतना है मैच, तो ये एक इम्प्रूवमेंट है जो कि इनको करनी ही पड़ेगी। और जो इनका पेस अटैक है, हर्षित राणा और स्पेंसर जॉनसन जो है, इनको कंसिस्टेंसी से बॉलिंग करनी पड़ेगी। और इनको जो लास्ट मैच में इन्होंने रन लीक किए थे, बहुत रन दिए थे, वो नहीं देने इस बार। अब मैं बात करने जा रहा हूं सर आपके पिच कंडीशंस और स्ट्रेटेजी कीपिंग इन व्यू द पिच। तो सर ये मैच खेला जा रहा है बरसपरा क्रिकेट स्टेडियम में, गुवाहाटी में है ये। और ये जो क्रिकेट स्टेडियम है, इसकी पिच जो है वो जानी जाती है इनके बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस के लिए। तो ये पिच में मैं उम्मीद करता हूं जो सी भी टीम बैटिंग करेगी वो हाई स्कोरिंग परफॉर्मेंस देगी। अच्छा, लेकिन इस पिच के अंदर एक और चीज है कि इस पिच में ड्यू फैक्टर बहुत आता है। सेकंड इनिंग्स के अंदर ये बॉलिंग को बहुत मुश्किल कर देता है। इट मेक्स द बॉलिंग चैलेंजिंग बिकॉज ऑफ द ड्यू फैक्टर। तो अगर मैं पिच की बात करूं तो मेरी यही राय है, जो सी भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करे। क्यों? सिंपल रीजन, बिकॉज ऑफ द ड्यू फैक्टर। अगर मैं बात कर रहा हूं गुवाहाटी के पिच की, तो इस पिच के अंदर जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है वो 180 और 200 के बीच में बनता है। दैट मीन्स कि ये बैटिंग फ्रेंडली पिच है। और अगर मैं बात करता हूँ एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर की, तो वो बहुत कम है, वो 160-180 के बीच में है। तो दैट मीन्स व्हाट कि इस पिच में जो सी भी टीम पहले बैटिंग करती है वो 75% ऑफ द टाइम्स जीतती है। चेजिंग टीम जो है वो 25% मैच हारती है हमेशा। तो अगर मैं बात करता हूं कि इस पिच के अंदर आज तक का सबसे जो हाईएस्ट स्कोर बना था वो बनाया गया था राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ही अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स। राजस्थान रॉयल्स ने स्कोर बनाए थे 199 और इस वेन्यू पे जो सक्सेसफुल रन चेज किया गया था आज की डेट तक
वो था पंजाब किंग्स की तरफ से। पंजाब किंग्स ने 145-4-5 के को बना के उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आईपीएल 2024 में रन चेज किया था। अच्छा, अब अगला सेक्शन में आ जाता है हम माइलस्टोन्स या रिकॉर्ड्स दैट कुड बी अचीव टुडे। जो रिकॉर्ड्स या माइलस्टोन्स जो आज के मैच में प्लेयर्स अचीव कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे आता है, अगर मैं आरआर की बात करूं तो संजू सैमसन को 34 रन चाहिए टू रीच 3000 आईपीएल रन फॉर केकेआर। केकेआर की तरफ से खेलते हुए अगर आज संजू सैमसन 34 रन बना देता है तो उसके 3000 रन पूरे हो जाएंगे आईपीएल में केकेआर की तरफ से। और जोफ्रा आर्चर को सिर्फ 2 विकेटें चाहिए आईपीएल में अपनी 100 विकेटें पूरी करने के लिए। बात करता हूं केकेआर के माइलस्टोन्स टू वॉच की, तो अजिंका रहाणे जो कि कैप्टन है, इसको आज के मैच में 37 रन चाहिए। अगर ये आज के मैच में 37 रन बना लेगा तो इसके 4000 आईपीएल रन पूरे हो जाएंगे। ओ भाई साहब, 4000 रन आईपीएल में बनाना कोई इजी काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। पंजाबी में कहते हैं एक खालाजीदा वाड़ा नहीं है, तो एक खालाजीदा वाड़ा नहीं है 4000 रन बनाना आईपीएल के अंदर। अच्छा, बात करते हैं सुनील नारायण की, तो सुनील नारायण को आज के मैच में अगर ये सुनील नारायण 3 विकेटें ले लेगा तो सुनील नारायण के आईपीएल के अंदर 150 आईपीएल विकेट्स कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये 150 विकेटें कंप्लीट कर लेता है तो ये तो सबको पता है कि ये बहुत तगड़ा बॉलर है, वन ऑफ द बेस्ट। तो ये प्रूव कर देगा कि यस, ही इज वन ऑफ द बेस्ट, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ हिज विकेट टेकिंग एबिलिटीज बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग एबिलिटीज। तो अगर मैं बात करता हूं अगले सेक्शन में टॉप 5 टीम्स जिन्होंने मैक्सिमम बाउंड्रीज आज तक हिट की है, तो आरआर जो है वो टॉप 5 की लिस्ट में आता ही नहीं है। तो अगर मैं केकेआर की बात कर रहा हूं, केकेआर टॉप 5 में रैंक नंबर 3 पे है। इन्होंने आज तक 2864 चौके और छक्के मारे हैं और ये इनकी रैंकिंग 30 नंबर पे है। जो सी टीम पहले नंबर पे है जिसने ऑल ओवर दी आईपीएल सीजन्स, ऑल ओवर दी आईपीएल हिस्ट्री, जो कि जिसने सबसे ज्यादा चौके और छक्के मारे हैं वो है मुंबई इंडियंस। इन्होंने मारे हैं 2980 रन, और सॉरी 2980 चौके और छक्के। भाई क्या बात है। तो दिस वाज द रैंकिंग। तो आरआर अभी इस रैंकिंग के अंदर टॉप 5 में है ही नहीं। तो दैट मीन्स व्हाट, जो आरआर है चौके छक्के की होड़ में पीछे है, और यही एक रीजन है जिसके करके आरआर आज के मैच में पीछे रह सकती है। लेकिन अगर वो आज के मैच में बढ़िया खेलेगा, बाउंड्रीज ज्यादा मारेगा, तो आरआर कैन विन द मैच। तो लास्ट में मैं प्रेडिक्शन करूंगा और अपने फाइनल थॉट्स दूंगा। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज का मैच हर हालत में बहुत ही थ्रिलिंग मैच होने जा रहा है। इस मैच को देख के आपके रोंगटे खड़े होने ही वाले हैं। क्यों? क्योंकि दोनों टीमें अभी तक 0 पॉइंट्स के ऊपर है। अभी तक इन्होंने पॉइंट्स टेबल में अपना खाता नहीं खोला। तो उम्मीद करता हूं मैच बहुत थ्रिलिंग होने जा रहा है। और बिकॉज बरसपरा की जो क्रिकेट स्टेडियम है ये एक फ्रेंडली पिच है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं हाई स्कोरिंग मैच होगा ही होगा। लेकिन जोन सी टीम प्रेशर को हैंडल बढ़िया करेगी और जोन सी टीम डेथ ओवर्स में बढ़िया बॉलिंग करेगी, वही टीम उभर के ऊपर आएगी। तो बात करता हूं मेरी प्रेडिक्शन की। तो अगर मैं कंडीशन और प्लेयर्स की रिसेंट परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं, तो मेरे ख्याल से आरआर के पास एक स्लाइट हैज है। आरआर आज का मैच जीतने जा रहा है क्योंकि उसका जो स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर है और उसके पास एक होम एडवांटेज है। तो होम एडवांटेज और इसका स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर को देखते हुए आज का मैच मैं आरआर की तरफ मतलब देना चाहूंगा। राजेश भैया मेरे साथ नहीं है, तो हमेशा वो आते थे और मैच की प्रेडिक्शन देते थे और हम दोनों का टूर्नामेंट होता था। मेरा स्कोर 3 है, मेरी 3 प्रेडिक्शंस ठीक हुई थी और राजेश भैया की 1 हुई थी। तो मैं भूल भी गया उनसे उनकी प्रेडिक्शन लेने के लिए, लेकिन हमने एक रूल रखा हुआ था कि जौन सा बंदा जिस टीम को जिताने के लिए वो प्रिडिक्ट करेगा तो उसका ऑपोजिट होगा। तो अगर मैं आरआर को प्रिडिक्ट कर रहा हूं आज जीतेगा, तो राजेश भैया की प्रेडिक्शन में आपको बाय डिफॉल्ट जो प्रेडिक्शन बनती है वो है कि उनकी केकेआर टीम है। तो लेट्स सी जब वो अगले वीडियो में आएंगे तो हमारा जो 3-1 का स्कोर है वो कहां जाएगा। तो लेकिन इसमें मैं एक और चीज आपको ऐड करना चाहता हूं कि केकेआर का जो एक्सप्लोसिव लोअर ऑर्डर है जिसके अंदर एंड्रे रसल और रिंकू सिंह है, वो भी गेम का रुख बदल सकते हैं।
अगर बिकॉज उन दोनों के अंदर फायर है एंड उनको अगर वो राइट टाइम पर दोनों चले गए तो केकेआर की तरफ भी मैच जा सकता है, बट आरआर को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। मैंने इसके अंदर कुछ न्यू सेक्शंस ऐड किए हैं जिसके अंदर मैंने आपको एक अपने डिफरेंट इंफॉर्मेशन दी है जो कि इजीली अवेलेबल नहीं है। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ सो दैट आपको रेगुलर आईपीएल की अपडेट्स मिल सके और इस टूर्नामेंट के अंदर कोई भी छोटी बड़ी खबर, कोई कंट्रोवर्सी, कोई भी चीज़ आती है आपको मैं वो साथ के साथ दूंगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आपके साथ अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलता हूँ इस मैच के बाद। तो तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया रहें और इस आईपीएल का लुत्फ उठाएं। थैंक यू। क्रिकेट